नमस्कार आपको और हमारे सारे दर्शकों को इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो राहुल गांधी जी के तेलंगाना गाना पर और डमरू पर आधारित है, जो वो आजकल हर एक भाषण में देते हैं। तेलंगाना राज्य ने क्या क्या काम किया उस पर राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस पे बड़ी बड़ी जो उनका होता है रोचक तथ्य रखते हैं। और यह वीडियो उसी में है, तथ्य बाय तथ्य उनके झूठ का उजागर होगा। और यह देखिए, वह यह कहते हैं कि तेलंगाना राज्य में उन्होंने कास्ट जनगणना कराई है। सुनिए। तो यही मेरी सोच है। लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई क्या है और मुझे क्या करना है वो मैं करना चाहता हूं। तेलंगाना में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना। उससे कुछ महीने पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया था। मोदी जी के सामने कहा कि मोदी जी आप जाति जनगणना कराइए, देश को मालूम होना चाहिए इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। अब यहाँ पे आप सुन रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि भाई हमारे पास तेलंगाना में इतना सारा डेटा है कि हमको सब पता है। जाति जनगणना एक कदम है। मुझे यह पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? तेलंगाना में किया और आप हैरान हो जाओगे। रेवंत रेड्डी जी ने बोला मगर डिटेल में नहीं गए। और मैं जानता हूं कि जो तेलंगाना की हालत है वो इस देश के हर प्रदेश की हालत है। तेलंगाना में 90% आबादी ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी। तेलंगाना का कॉर्पोरेट सेक्टर देखिए, मालिकों की लिस्ट, सीईओज की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट, 90% में से आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा 90% की भागीदारी तेलंगाना के कॉर्पोरेट सेक्टर में है ही नहीं। वह यह कह रहे हैं तेलंगाना राज्य में कि वहां पर भी 10%, जो उन्होंने गुजरात में कहा कि 10% लोगों का कब्जा है, बाकी सारे जो अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है,
ओबीसी है उसका वो 90% में है और 10% राज कर रहे, ये उन्होंने कहा है गुजरात में, जबकि पटना में उन्होंने कहा था कि 5% उस पर राज कर रहे हैं। सोचिए, सुनिए। मजदूर को गिग वर्कर कहा जाता है। वो घरों में खाना ले जाते हैं, घरों में खाना पकाते हैं, पिज्जा ले जाते हैं, अमेज़न की डिलीवरी ले जाते हैं, धूप में ले जाते हैं, सड़क पे मरते हैं। तेलंगाना में उनकी लिस्ट निकाली, सारे के सारे या ओबीसी या दलित या आदिवासी। अब तेलंगाना में जाति जनगणना ने एक बिल्कुल नया औजार दिया है। तेलंगाना में हम सचमुच में विकास का काम कर सकते हैं। तेलंगाना में हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भागीदारी के बारे में हर सेक्टर में आपको बता सकते हैं। और मैं खुश हुआ कि जाति जनगणना होने के एकदम बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने और हमारी टीम ने ओबीसी रिजर्वेशन को 42% तक पहुंचा दिया है। यदि ये दूसरा ये कहते हैं ये कि यहाँ पे देखिए, इनको सुनिए, ये बोल रहे हैं कि सिस्टम नहीं करने देता है, यही बोल रहे हैं ये कि सिस्टम नहीं करने देता है। तो मेरी मांग है राहुल गांधी जी से कि वो तेलंगाना के जातीय जनगणना का पूरा डेटा सार्वजनिक करें और जो वो क्लेम कर रहे हैं उसको प्रूफ करें। और उनका जो कहना है कि किसी भी क्षेत्र में एडुकेशन हो, कहीं पर भी हो, दलितों को, पिछड़ों को अधिकार नहीं मिला है, इसको वो प्रूफ करे। और नहीं तो इस टकले को टोपी पहनाना बंद करे, बिल्कुल बंद करे टोपी पहनाना। तेलंगाना में राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, देखिए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो राहुल गांधी का जो उद्देश्य है वो समाज को बांटने का उद्देश्य है, उनको अपनी रोटी सेकने का उद्देश्य है। और वह जो संविधान की कॉपी लेकर जो वह घूमते हैं, उस संविधान को हाथ में रख के झूठ बोलते हैं। नहीं तो वह तेलंगाना राज्य पर जो उन्होंने बोला है उसका डेटा सार्वजनिक करे पूरे दुनिया को। और नहीं तो संसद के अपने